सभी को राम जी के अनन्य भक्त वीर हनुमान जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रतिवर्ष चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को भक्त शिरोमणि हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। वानर राज महाराज केसरी और माता अंजनी के घर में हनुमान जी का जन्म हुआ था। वर्ष 2024 में 23 अप्रैल दिन मंगलवार को हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। जहाँ पर भगवान श्री राम की पूजा होती है वहाँ पर हनुमान जी स्वतः उपस्थित रहते हैं। वो राम जी के अनन्य भक्त हैं और राम जी का नाम लेने से भी हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। कलयुग में हनुमान जी साक्षात देव हैं कि हनुमान जी बहुत ही सरल हैं, सहज हैं, राम राम कहने मात्र से ही आपके ऊपर कृपा करते हैं। और जब हनुमान जी कृपा करते हैं तो सभी ग्रह सहाय हो जाते हैं, स्वयं शनिदेव भी उस पर कृपा करते हैं। जैसे हनुमान जन्मोत्सव पे आप प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में मुख करके एक चौकी पे पीला या लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। फिर देखिए हमने यहाँ पे फूलों का आसन देते हुए प्रथम पूज्य भगवान गणेश को विराजित किया। फिर हमने राम दरबार यहाँ पे विराजित किया। आप चाहें तो हनुमान जी की आप फोटो या विग्रह भी ले सकते हैं। और हम यहाँ पर अपने ठाकुर जी और अपने श्री जी को भी सेवा दे रहे हैं। इस हमने गणेश भगवान का नाम लेते हुए सभी पर जल की छींटे मारे स्नान के भाव से। उसके बाद हमने दीप प्रज्वलित किया। हमने यहाँ पे गुलाब धूप का प्रयोग किया है। हनुमान जी को गुलाब का पुष्प भी बहुत प्रिय है, तो यदि किसी की मनोकामना पूर्ण ना हो रही हो तो आज के दिन हनुमान जी को गुलाब के फूलों की माला चढ़ाने से उसकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। भगवान को भोग प्रसाद जो भी रामचंद्र जी के सम्मुख लगाएं उसमें तुलसी दल पत्र अवश्य डालें। हमने यहाँ हनुमान जी गणेश भगवान जी के लिए पेड़ों का भोग लगाया है। हनुमान जी को चने गुड़ का, बूंदी का, इमरती का, चूरमे का भोग बहुत प्रिय है। हनुमान जी को फलों में केले का भोग प्रिय है। हनुमान जी को पंचमेवा और पान का बीड़ा भी बहुत प्रिय है। हनुमान जी के लिए यदि आपको आंकड़े के, जिसको मदार भी कहते हैं, पत्ते मिल जाएं या फिर पीपल के पत्ते मिल जाएं तो उनको धुलकर साफ कर लें। 5, 7, 11, 21 जितने भी पत्ते आप चाहें भगवान के विग्रह के अनुसार आप उसमें अष्टगंध से राम राम लिख लें और वो हनुमान जी को चढ़ा दें। आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो स्वतः ही उसका निदान हो जाएगा। हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। हनुमान जी बहुत कृपालु हैं, बहुत ही सरलता से भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं। कि जो हनुमान चालीसा है उसमें 40 चौपाइयाँ हैं, तो आप यदि आज के दिन हनुमान चालीसा का जप करते हैं तो उससे आपकी सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। पे फूलों का आसन देते हुए रामायण की पुस्तक विराजित की है। आप सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का भी जप करें। आप चाहें तो हनुमान जी का आज से व्रत भी उठा सकते हैं। सौभाग्य से मंगलवार के दिन शुभ दिन पड़ रहा है। और देखिए इस तरह से हमने सभी का पूजन किया, पुष्प चढ़ाया। यदि लाल फूल आपको मिले तो वो आप अवश्य चढ़ाएं और सभी को भोग प्रसाद आग्रह करें। और हनुमान जी को आज के दिन चोला अवश्य चढ़ाएं। हनुमान जी को चोला चढ़ाने से वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए हनुमान जी ने माता सीता से उनकी मांग में सिंदूर धारण करने का जब कारण पूछा था तो मैया ने बताया कि वो प्रभु की दीर्घायु के लिए इसको धारण करती हैं। इस बात से प्रभावित होकर हनुमान जी ने पूरे शरीर में सिंदूर का लेप लगाया था। तभी से हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है। इससे वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं कि प्रभु के दीर्घायु के लिए हनुमान जी ऐसा करते हैं। तो आप यदि चाहें तो हनुमान जी को आज के दिन चोला चढ़ाएं। चोला 2 प्रकार का होता है, एक कपड़े का चोला और एक की सिंदूर को चमेली के तेल में मिलाकर एक लेप बनाया जाता है, वो भी हनुमान जी के पूरे शरीर पर लगाया जाता है। आज के दिन आप पूजा का संकल्प अवश्य लें। आप अपने हाथ में फूल और अक्षत लेकर यदि आपको हनुमान चालीसा का, सुंदरकांड का या फिर अखंड रामायण का संकल्प लेना है या व्रत का संकल्प लेना है तो वो आज के दिन आप ले सकते हैं। हनुमान जी बहुत सहज देव हैं। आपके भावों के अनुसार वो बहुत जल्दी शीघ्रता से प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और हनुमान जी का आपको साक्षात अनुभव भी होगा। जब आप उनकी पूजा करते हैं तो आपको ऐसा विश्वास होता जाएगा। यदि आप भगवान श्री राम के नामों का जप करते हैं तो भी हनुमान जी आप पर बहुत कृपा करते हैं। इसी दीपक से आरती कर सकते हैं या अलग से लौंग कपूर की भी आरती कर सकते हैं। आप यदि चाहें तो अखंड दीप चमेली के तेल का हनुमान जी के सम्मुख उनके जन्मोत्सव के दिन पूरा दिन जलने दें और आप जितने चाहें उतने पाठ करें। देखिए ये बहुत ही सुंदर उपाय होते हैं। यदि आप आज के दिन 2, 5, 7 हनुमान चालीसा बैठकर लगातार पढ़ते हैं या फिर यदि आप में सामर्थ्य है और आप 108 पाठ
पाठ करते हैं पूरे हनुमान चालीसा की, तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसको हनुमान जी साध न दें। आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं और साथ ही आपको विजयश्री का आशीर्वाद भी देते हैं। हनुमान जी जिसके साथ होते हैं उसको किसी भी बात की चिंता नहीं होती, डरने की ज़रूरत नहीं होती। भूत प्रेत, नज़र, टोना टोटका और जो रोग दोख होते हैं सारे समाप्त हो जाते हैं। हनुमान जी की एक दृष्टि से जीवन में संपूर्ण आनंद छा जाता है। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां हैं, वो 9 निधियों को देने वाले हैं। हनुमान जी स्वयं कृपा की पुंज हैं। की पूजा करते समय यदि आप लाल और पीले रंग के वस्त्र पहने तो बहुत ही अच्छा है। भूलकर भी नीले और काले रंगों का प्रयोग ना करें। अपने घर पर एक झंडा अवश्य लगाएं। झंडे का पहले पूजन करें, फिर अपने घर की छत पे झंडा लगाने से हर प्रकार से आपके घर के वास्तु दोष दूर होते हैं, हनुमान जी की कृपा रहती है और नकारात्मकता आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती। यदि आपके शरीर में कोई भी रोग दोख है वो दूर नहीं हो पा रहा है तो बहुत ही सरल उपाय है। आप एक कटोरी में जल लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल और तुलसी दल पत्र मिलाकर हनुमान जी के सम्मुख उसको रख दें। हनुमान चालीसा की चौपाई है, उसमें से नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस चौपाई का पाठ करते हुए आप इस जल को पी लें। आप 11, 21, 51 जितनी बार चाहें उतनी बार इस चौपाई का पाठ करें और उसके बाद आपको खुद ही अनुभव होगा कि दवा भी बहुत शीघ्र काम करती है, रोग जल्दी समाप्त होने लगता है, रोगी व्यक्ति शीघ्र स्वस्थ होने लगता है। और यदि जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, उसका समाधान आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो हनुमान जी तो हर प्रकार के दुष्कर कार्यों को करने के लिए ही सक्षम है। हनुमान जी से आप प्रार्थना करें और प्रभु के सम्मुख बैठकर ये चौपाई जप करें। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। कि हे हनुमान जी, ऐसा इस संसार में कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते। बड़े ही भाव से पूर्ण समर्पण के साथ हनुमान जी के सम्मुख बैठ इस चौपाई का निरंतर जप करते हैं तो हनुमान जी आपके ऊपर बहुत कृपा करते हैं, आपके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। और आज के दिन आप हनुमान जी की पूजा सेवा के साथ साथ भगवान श्री राम के नामों का जप करना बिल्कुल ना भूलें। आप आज के दिन राम रक्षा स्रोत पढ़ते हैं तो भी हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री राम के नामों का जप करें, कागज पर राम राम लिख सकते हैं या फिर उसकी माला बनकर हनुमान जी को धारण करा सकते हैं। और पूजा करते समय महिलाएं कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए उनकी पूजा करते समय आप पिता या पुत्र के भाव से उनकी सेवा करें। हनुमान जी की पूजा उन दिनों में बिल्कुल ना करें और स्वच्छता का पूरा ध्यान दें। आप हनुमान जी को चोला नहीं चढ़ा सकती, इसलिए यदि आपकी इच्छा है तो आप पुजारी जी को 11, 21, 51 रुपये देकर उनके हाथ से आप हनुमान जी को चोला धारण करवा सकती हैं। और हनुमान जी की पूजा बहुत ही सात्विक पूजा है, इसमें मांस, मछली और किसी भी प्रकार की शराब इत्यादि नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा करते समय पूर्ण ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हनुमान जी का व्रत धारण करना चाहिए। ऐसा करने वाले से हनुमान जी बहुत अधिक शीघ्र प्रसन्न होते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।